कोरोना महामारी ने जहां पूरी दुनिया के जनजीवन पर प्रतिकूल असर डाला, वहीं इस दौरान भारत जैसे देशों में प्रदूषण स्तर में कमी देखी गई। लंबे लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियां कम होने और ट्रैफिक थमने से कार्बन उत्सर्जन कम हुआ, जिसका विशेष तौर पर वायु गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस दौरान के आंकड़ों ने बताया कि भारत के अधिकांश हिस्सों में कुछ समय के लिए वायु प्रदूषण में भारी गिरावट आई। लेकिन उपग्रह द्वारा किए गए एक ताजा अध्ययन के मुताबिक इस दौरान देश के मध्य पश्चिम क्षेत्र और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य प्रवृत्ति के विपरीत वायु प्रदूषण में वृद्धि पाई गई। नैनीताल स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस अध्ययन के अनुसार भारत के इस क्षेत्र में उच्च वायु प्रदूषण का खतरा बना रहता है, जिसके चलते इस क्षेत्र में सांस संबंधी तकलीफ बढ़ने की ज्यादा संभावना बनी रहती है। सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात आई, जो हमको देखना था इसमें भी, कि सरफेस से ज़्यादा ऊंची हाइट पे जाने पे 10 से 15 किलोमीटर की हाइट पे जाने पे इन पोल्यूटेंट्स में क्या प्रभाव पड़ता है। और हमने ये पाया है ये सैटेलाइट स्टडी से कि ओजोन, CO नॉक्स, इनमें कई रीजन के ऊपर इनमें घटोत्तरी की जगह इसमें इनकी मात्रा बढ़ी हुई पाई गई। ऑन एवरेज ये मात्रा 10 से 15% की इसमें बढ़ोतरी थी। खासकर कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि कई जगह पर 30% की मात्रा इसमें बढ़ी पाई। और ये हमने सैटेलाइट डाटा यूज़ किया, इससे ये पाया कि जो बढ़ोतरी वाला रीजन है, मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया या जो सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया और हिमालयन रीजन, इसके रीजन पर हमको इनकी मात्रा बढ़ी हुई पाई गई। और डिटेल में स्टडी करने पे हमने देखा कि जो बढ़ोतरी हुई बेसिकली उन रीजन पे हुई जहाँ पे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स थे। एरीज के वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष नाजा के नेतृत्व में शोधार्थी प्रज्वल रावत ने मौसम विज्ञान एक्सप्लोरेशन के यूरोपियन संगठन EU मैटसैट और नासा के उपग्रह अवलोकनों का उपयोग किया। इसमें साल 2018, 2019 और 2020 में लॉकडाउन की अवधि के दौरान ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वर्टिकल और कॉलमनर वितरण में परिवर्तन पर मानव जनित गतिविधियों के थमने के प्रभाव का निरीक्षण किया गया। इन्वायरमेंटल साइंस एंड पॉल्यूशन रिसर्च में प्रकाशित इस अध्ययन में देखा गया कि देश भर में अधिकांश जहरीली गैसों और प्रदूषकों में कमी आई, लेकिन मध्य और पश्चिम हिस्से में इस दौरान ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में करीब 15% की वृद्धि हुई। वहीं उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों और सुदूर हिमालय जैसे क्षेत्रों में ओजोन और अन्य जहरीली गैसों में वृद्धि पाई गई। लॉकडाउन के दौरान अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता में लगातार करीब 31% तक की बढ़त पाई गई। इस दौरान उत्तर भारत में ओजोन सांद्रता में काफी वृद्धि देखने को मिली। हिमालय और तटीय शहरों जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता में लॉकडाउन का न्यूनतम प्रभाव देखा गया। ओजोन जो लेयर है वो 25 से 30 किलोमीटर में ओजोन ज़्यादा मात्रा में, उस टाइम वहाँ से इसका डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट भी हुआ। तो इसकी वजह से जो हिमालयन रीजन में है ओजोन की मात्रा इस वजह से ज़्यादा पाई गई। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक ये भी कहना चाहते हैं कि जिस टाइप से डिफरेंट रिजल्ट हमने ऑब्जर्व किए, तो इंडिया के लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एयर पोल्यूटेंट्स पे कड़ी नज़र रखने के लिए कि हम कुछ ऐसा सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम को डेवलप करें जो अभी इंडिया के पास नहीं है। बेसिकली उसको बोला जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में उन सैटेलाइट को हम प्लान करें, जिससे जो पोल्यूटेंट्स की ऑब्जर्वेशन हम कंटिन्यूसली और एक्सटेंडेड पीरियड के ऊपर सिर्फ इंडियन रीजन के ऊपर उनकी स्टडी कर सकें। वैज्ञानिकों के अनुसार ओजोन में वृद्धि और कमी ओजोन की पूर्ववर्ती गैसों जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की जटिल फोटोकेमिस्ट्री से प्रभावित होती है। हालांकि यह रासायनिक वातावरण पर निर्भर है कि ओजोन की सांद्रता कैसी होगी। ऐसे में पूर्ववर्ती गैसों में कमी के बाद भी वातावरण में ओजोन बढ़ सकती है। इसके अलावा ओजोन सांद्रता को परिवेशी मौसम विज्ञान और डायनामिक्स भी परिवर्तित कर सकती हैं।
जिसमें ओजोन से भरी हवा समताप मंडल से नीचे की ओर क्षोभ मंडल की ओर बहती है। यही कारण है कि खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहरीली प्रदूषक गैसों में लॉकडाउन के दौरान भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस अध्ययन से उच्च वायु प्रदूषण जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान होने से अब स्वास्थ्य के लिए ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों को भी पहचाना जा सकता है।